ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको बताएंगे, जानकारी देंगे ग्रह राज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, सूर्य को ग्रहों का राजा कहते हैं और इसको ग्रहों का राजा इसलिए कहते हैं कि आपको पता है कि सूर्य आप सभी को प्रकाश देता है। अगर सूर्य ना हो तो पूरी सृष्टि अंधकार में हो जाए, पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाए। और एक खास बात यह है कि सूर्य का जो संबंध है यह आत्मा का कारक है और पिता से सीधा संबंध है। सूर्य को पिता कहा गया है। पूर्व दिशा का स्वामी है, अग्नि तत्व है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति है, अच्छी स्थिति है या सूर्य उच्च के हैं, तो जातक सूर्य की दशा अंतरदशा में बहुत तरह की उन्नति करता है और बहुत उच्च पदों की प्राप्ति करता है। खास तौर से राजकीय सरकारी नौकरियों में उच्च पदों की प्राप्ति, यश, मान, सम्मान, कीर्ति, नेम फेम, प्रसिद्धि, देश विदेशों में ख्याति प्राप्त। जातक जहाँ जाता है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, अगर गण्य रहता है उसकी अहमियत बढ़ती है और जातक सूर्य के समान चमकता है और बहुत उच्च पदों की प्राप्ति करता है, उच्च पद पर आसीन होता है। अशुभ स्थिति होने पर, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अशुभ है और उसकी दशांतर दशा आपके ऊपर चल रही है, तो समय समय पर बहुत अच्छा करने पर, बहुत संघर्ष करने पर, बहुत अच्छा सोचने पर भी समय समय पर आपको पीछे से अपयश का भागीदार बनना पड़ता है और समय समय पर अपमानित भी होना पड़ता है। तो नेम फेम, प्रसिद्धि के लिए, उच्च पद प्राप्ति के लिए सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। अभी तक सूर्य मीन राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 14 अप्रैल 2022 प्रातः 8:39 पर यानी 8:39 AM प्रातः अपनी उच्च मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और जब ये सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, इस परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली हमारी दो राशियां रहेंगी, धनु राशि और मकर राशि में। यानी धनु राशि और मकर राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादे चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने परिचित नाम से देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि। यहां पर जो ट्रांजिट हुआ है आपका 5th हाउस में हुआ है, मूल त्रिकोण में अच्छी स्थिति है। थोड़ा यहाँ पे एग्रेसिव तो आप रहेंगे, थोड़ी उत्तेजना, थोड़ी क्रोध की अवस्था, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, टेम्पर शॉट, थोड़ा ब्लड से आपका ब्लड प्रेशर हाई रहना, ये सारी चीजें तो क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अच्छी पोजीशन रहेगी। आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। व्हील पावर, कार्य करने की शक्ति आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा और खास तौर से आपको यहाँ पर संतान का लाभ मिलेगा। अचानक से संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी। आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, पढ़ाई में, बिजनेस में या नौकरी में संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। संतान के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। विद्यार्थी वर्ग के लिए स्थिति आपकी बन रही है, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। आगामी आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। और साथ में आप कोई डिग्री कोई लेना चाहते हैं, मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, कोई कोर्स कहीं करना चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अब तक आप प्रयास रहते हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। आगे बात कर लेते हैं। ये आपके लॉर्ड हैं भाग्य स्थान के। आपको पिता का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। इससे पहले कोई पिता के साथ मतभेद, डिफरेंसेस थे, वह खत्म हो जाएंगे। पिता का लाभ सहयोग, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगी। विदेशों की यात्राओं को लेकर कोई व्यवधान, कोई डिस्टर्बेंसेस आ रहे थे, वो दूर होंगे। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः आपकी हो सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा। भगवान का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगा और भाग्य आपको यहाँ पर पूरा सपोर्ट करेगा। आपको तरक्की उन्नति के पूरे अवसर मिलेंगे। लेकिन जरूरी बनता है जो तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, इसमें आप
थोड़ा अवसरवादी बन जाइए और इस अवसर का लाभ उठाइए। यह अवसर आपको छोटा मिले या बड़ा, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आप थोड़ा प्रयत्न, थोड़ी मेहनत, थोड़ा पुरुषार्थ करें तो निश्चित रूप से आप देखिए आपके बहुत रास्ते खुलेंगे, बहुत दरवाजे खुलेंगे और आप बहुत तरक्की उन्नति करेंगे और तरक्की उन्नति के ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचेंगे। थोड़ा प्रयास जरूर कीजिए। उसके बाद बात कर लेते हैं इनकी दृष्टि की। सप्तम भाव पर ये पूर्ण दृष्टि डालते हैं तो वहां पर इनकी सोर्स ऑफ इनकम पर इनकी नीच की दृष्टि चलेगी, लेकिन वहां केतु विराजमान है, थोड़े मिश्रित फल मिलेंगे। समय समय पर जहां आपकी आय के स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बनी, आपका पैसा आता है, आपका धन आता है, समय समय पर थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर वह प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। और जो आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, खासतौर से एज में, उम्र में आपसे बड़े, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग आप यहाँ गेन करेंगे। उनसे फाइनेंशियल लाभ मिल सकते हैं, अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे, अच्छा कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा। ऑल ओवर लाभ की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन बीच बीच में थोड़ी रुकावटों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर करियर को लेकर, आप कोई भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, व्यवसायी हैं, तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन फिलहाल मत कीजिए। कोई नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन, कोई नौकरी चेंज करना, या कोई व्यवसाय में कोई परिवर्तन, को बड़ा विस्तार करना, वृद्धि करनी, कोई चेंजेस लाना, या नया कार्य व्यवसाय, तो फिलहाल के लिए, थोड़े समय के लिए रुक जाए। जो जैसा है यथावत उसी में आप मेहनत, अपना संघर्ष करते रहें, उसी में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर करना चाहते हैं तो अभी थोड़े समय के लिए, केवल 1 महीने की बात है, 1 महीने के लिए रुक जाइए। उसके बाद आपको डिसीजन ले सकते हैं, फिर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, आपके पक्ष में बनेगी। तब तक जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें और उसी में परिश्रम, अपनी मेहनत करते रहें। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। हर वीडियो में हम आपको बताते हैं, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर सूर्य की या किसी और ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो यहाँ पर निश्चित मानिए धनु राशि वाले जातकों के लिए यह सूर्य राशि परिवर्तन बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा, तरक्की उन्नति आप करेंगे, लाभ गेन करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की या किसी और ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तो संभवतः आपको शुभ फलों में थोड़ी कमी आए और कठिनाइयां, परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीजें टैली होती है, दोनों चीजों का एनालिसिस होता है, तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित भी होते हैं, और आपका मार्गदर्शन भी होता है, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। यहाँ पर उपाय के तौर पर जो धनु राशि वाले जातक हैं, उनके लिए उपाय के तौर पर आप क्या करें, प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे का लोटा लें, कुमकुम चीनी डालें, 3 बार गायत्री मंत्र से उसको अभिमंत्रित कर लें और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। उसके बाद वहीं पर खड़े होकर ओम घृणी सूर्याय नमः का 1 मिनट तक जाप करें। प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद काली चींटियों को गुड़ वाली शक्कर प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को चावल प्रतिदिन खिलाएं, और रविवार के दिन थोड़ा गुड़ से बना कोई भी नैवेद्य, कोई भी प्रसाद आप भगवान के मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं, गरीबों को बांट सकते हैं, या अपने घर में ही भगवान के आगे चढ़ाकर अपने घर, तो जो आपके घर के सदस्य हैं उनको वितरित कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से थोड़े दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट हुआ है वह 4th हाउस में हुआ है। तो यहां पर जो आपकी स्थिति बन रही है, स्थिति ऑल ओवर आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग होगी, नए नए आइडियाज, नए नए विचार आपके दिमाग में आएंगे और धैर्यपूर्वक निर्णय लेकर आप जो डिसीजन लेंगे, जो आप कार्य करेंगे, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता भी प्राप्त होगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। अब तक कोई वाद विवाद की स्थिति थी या कोई पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, उससे आप बाहर आएंगे। कोई योजना बना रहे हैं मकान लेने की, वाहन लेने की, कोई संपत्ति लेने की, तो निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी। आपकी माता जी का भरपूर आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा, उनसे फाइनेंशियली आप गेन कर सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, किसी वाहन की, किसी घर की प्राप्ति हो सकती है। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे, शांति का माहौल रहेगा। स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। उसके बाद इनकी जो दृष्टि पड़ती है, पहले बात कर लेते हैं, अष्टमेश है, लेकिन अष्टमेश है तो थोड़ी प्रॉब्लम भी आपको दे सकते हैं, थोड़ी रुकावटें, थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम, चोट फिट, एक्सीडेंट, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें, पैसे का व्यस्त नुकसान, बड़ा नुकसान, ये चीज़ें भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। और करियर को लेकर जो स्थिति आपकी बन रही है, यहाँ पर थोड़ा संघर्ष, थोड़ा स्ट्रगल अधिक करना पड़ेगा आपको।
जो जैसा उसको यथावत उसको वैसे ही चलने दें, उसी में मेहनत करें। कोई नौकरी करते हैं आजीविका चलाने के लिए, या सेल्फ एम्प्लॉई है, बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, तो बहुत बड़ा बदलाव, कोई चेंजेस फिलहाल मत लाएं। अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव चेंजेस के बारे में आप सोचते हैं तो आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं, अटक सकते हैं, उलझ सकते हैं। यह समय अस्थायी नहीं है, थोड़े समय की बात है, 1 महीने की, उसके बाद कोई डिसीजन आप ले सकते हैं। अभी फिलहाल जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, उसी में अपनी मेहनत, अपना परिश्रम आप करते रहें। थोड़ा समय समय पर आपको थोड़ा यहाँ पर संघर्ष और थोड़ा परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा। समय समय पर भाग्य में थोड़ी आपको रुकावटें आ सकती हैं। आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, पिता से कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, जिस वजह से आप थोड़ा चिंता परेशानी पड़े, यानी पिता की वजह से कोई प्रॉब्लम। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। विदेशों की यात्राएं करना चाहते हैं, उसमें कोई व्यवधान, कोई डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकती हैं, कोई नुकसान उसमें हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं से कोई नुकसान हो सकता है। धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। तो आप जिस भगवान इष्ट का ध्यान करते हैं उसको रेगुलर वैसे ही करते रहिए, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है, 1 महीने के बाद फिर स्थिति चेंज होगी। तो जो आज जो परिश्रम, मेहनत या जो भी पुरुषार्थ आप करेंगे, जो अपने इष्ट भगवान का ध्यान करेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी ब्लेसिंग, आशीर्वादों को प्राप्त होगा। आगे आपको रिजल्ट उसके बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। ऑल ओवर मित्रों, देखिए यहाँ पर स्थिति लाभ की दृष्टि से स्थिति आपकी ठीक रहेगी, आपके अनुकूल है। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, लाभ गेन करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ आपकी ठीक रहेगी, वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, प्रेम संबंध आपके ठीक रहेंगे, नए विवाह संबंध आपके बन सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, वहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगा। ये अच्छी स्थिति है। संतान पक्ष को लेकर अच्छी स्थिति, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी। कोई विवाह शादी के संबंध, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है। जो भी पुरुषार्थ आप जिस दिशा में करेंगे, मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कोई कोर्स करना है, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ तो आपको परिणाम भी प्राप्त होंगे। अच्छी स्थिति है। ऑल ओवर देखिए मित्रों, मकर राशि वालों के लिए सूर्य का ट्रांजिट मिश्रित फल लेकर आ रहा है, लेकिन यह डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। यह जो फलादेश है, यह चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपना महत्व, अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है, आपकी जिंदगी का आधारभूत होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, या सूर्य की, तो निश्चित मानिए फिर यहाँ बहुत तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे और बहुत लाभ गेन करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य या किसी और ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः आपको शुभ प्रभावों में थोड़ी, शुभ फलों में थोड़ी कमी आ जाए और थोड़ी कठिनाई परेशानियों का सामना करना पड़े। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। जो दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभ गेन करते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से घरों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें, वहीं खड़े होकर ओम घृणी सूर्याय नमः 1 मिनट तक जाप करें। प्रतिदिन एक श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद काली चींटियों को प्रतिदिन गुड़ वाली शक्कर खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, तो थोड़े बहुत पड़ते दुष्प्रभाव उनसे बचे रहेंगे और आपको सुरक्षा प्रदान होगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।